चेहरे से वो मासूमियत गायब थी। एक अलग ही डरावनापन था उसके चेहरे में और उसकी हँसी में, और सबसे बड़ा डरावनापन था उसकी आँखों में। उसकी आँखों को देखकर निर्मला को साफ-साफ ये दिखाई दे रहा था कि ये उसकी आध्या नहीं है। निर्मला दौड़ कर नीचे आती है और राजीव को फ़ोन लगाती है, और फ़ोन लगाने के बाद वो वापस आती है, और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि छत की दीवार पर आध्या एक कोयले से लिख रही थी, मैं वापस आ गई हूँ। निर्मला तो पहले ही समझ चुकी थी कि कुछ और है, और अब ये लिखा हुआ देखकर उसे और इस बात की श्योरिटी हो गई थी। वो जैसे-तैसे करके आध्या को नीचे लाती है और उसके कमरे में बंद कर देती है, और उसके बाद वो राजीव का वेट करने लगती है। करीब आधे घंटे के बाद राजीव घर पहुँचता है। निर्मला बाहर खड़ा होकर उसका वेट ही कर रही थी, और उसके आते ही वो सबसे पहले उसे छत पर लेकर जाती है और सारी बात बताती है। छत पर राजीव साफ-साफ लिखा हुआ देखता है, मैं वापस आ गई हूँ, और उसे देखकर उसे लगता है कि यार, अभी तक तो वो सोच रहा था कि शायद आध्या उसकी मदर से मज़ाक कर रही है, लेकिन मज़ाक में वो ऐसा कुछ नहीं लिख सकती है। उसके बाद वो सीधा आध्या के कमरे में जाता है, रूम का दरवाज़ा खोलता है। उसने देखा कि आध्या नीचे लेटी हुई थी। वो जाकर उसे सँभालता है, अपनी गोद में उठाने की कोशिश करता है, और जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाता है, वो एकदम से छिटक कर नीचे कूदती है और अपनी माँ निर्मला को धक्का देते हुए घर से बाहर भाग जाती है। फिर निर्मला चाहती है, "राजीव रोको उसे, वो भाग गई है।" और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, किस्मत की बात है कि 2 आदमी वहाँ से गुज़र रहे थे, और पीछे से वो पकड़ो, पकड़ो निर्मला की आवाज़ सुन रहे थे। तो वो दोनों भागकर आध्या को पकड़ लेते हैं, और आध्या तो उन दोनों की पकड़ में ही नहीं आ रही थी। उसमें तो पता नहीं इतनी ताकत कैसे थी, उन दोनों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी आध्या को पकड़ने के लिए। और वहाँ पर आवाज़ भी उन्हें सब चिल्लाने भी लग गए थे, और आध्या खुद भी बहुत अजीब सी आवाज़ में चिल्ला रही थी, और उनकी आवाज़ सुनकर आस-पास के घरों से भी 3-4 लोग आ गए और सब मिलकर आध्या को पकड़ने लगे। और थोड़ी देर में देखते-देखते वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई। आस-पास जितने भी घर, छोटा-सा गाँव था, सब लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, और सब लोग देख रहे थे कि आध्या के अंदर कुछ अलग ही पावर आ गई है। वो एक अलग ही आवाज़ के अंदर गुस्से में चिल्ला रही है, और ये आवाज़ किसी छोटी बच्ची की नहीं, बल्कि एक औरत की है। पूरा गाँव समझ गया था कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऊपरी बाधा आ गई है। तभी गाँव के एक बुजुर्ग आदमी आगे बढ़कर आते और आकर बोलते हैं, इस बच्ची के ऊपर कोई दवा-ववा काम नहीं करेगी, तुम सब लोगों को दिख रहा होगा। इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है, ऊपरी ताकत है। इसे बाबा विद्यानाथ के पास लेकर जाओ, वो बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक है, और वही इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि गाँव में ही एक बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक रहते थे, जिनका नाम था बाबा विद्यानाथ, और बिना देर किए गाँव के कुछ आदमी और आध्या के पेरेंट्स उसको लेकर उन बाबा के पास पहुँचते हैं। उन बाबा के घर के बाहर पहुँचते ही आध्या बहुत तेज़-तेज़ चिल्लाने लगती है, और वो सबसे अपने शरीर को छड़कने की कोशिश करती है, जैसे बस वो यहाँ से छूटकर भाग जाना चाहती हो। आध्या की आवाज़ सुनकर आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं, और बाबा भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, और उन बाबा को देखते ही जैसे आध्या की आँखों में खून उतर आया था। उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो गई थी।